हालेलुया। सभी को जय यीशु। मिस्टर मनोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें इस सुंदर समय को दिया है और इस सुंदर दिन को दिया है। ना जाने जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता वो डेट हो गए हैं, लेकिन हमें प्रभु आज संभाल कर रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय में पिता परमेश्वर इस वीडियो को जितना भी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, उस समस्या से आप बाहर निकालिए खुदा राजा। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं खुदा राजा। आपने इस सुंदर वचन दिया है प्रभु। इस सुंदर वचन को पिता परमेश्वर आपने फैलाने के लिए बोला प्रभु। हम इसे फैला रहे हैं प्रभु, और खुदा राजा पिता परमेश्वर जितना भी देखें भाई बहन प्रभु, उसे बहुत से बहुत आशीष देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्रभु का वचन कहता है बहुत संकट के दिन आने वाला है। हालेलुया। बहुत संकट के दिन आने वाला है। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं, क्या हम प्रभु के वचन कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:17 में लिखा है, 3:17 में, यदि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। क्या हम तो परमेश्वर का मंदिर हैं, हम प्रभु के मंदिर हैं, पर हमारा मंदिर को हम ही नाश कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, तो मेरे साथ खोलिए बाइबल, लूकस अध्याय 17 वचन संख्या 34। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 एक खाट पर होगा, एक उठा लिए जाएगा और दूसरा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 एक खाट पर होगा, एक उठा लिए जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन कहता है, उस रात दो व्यक्ति होगा, एक को प्रभु उठा लिया जाएगा और एक पृथ्वी पर ही छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो किसे उठा लिया जाएगा, आज उससे हमें समझना है। किसे उठा के लेके जाएगा प्रभु, आज उसे हमें क्या करना है, समझना है। हम कैसे समझें, आज हमें वचन बताता है। प्रभु यीशु मुझे आज यही वचन दिया। प्रभु यीशु कहता है कि तुम हर वचन को फैलाओ जो मैं तुझे कहता हूं। आज हमें प्रभु इसी वचन को आपके पास शेयर करने के लिए कहा है। भाइयों एवं बहनों, तो प्रभु यीशु का वचन कहता है, 2 व्यक्ति होगा खाट में और घर में, तो उसे एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। किसे उठा लिया जाएगा, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो वचन पढ़ता है, जो मनन चिंतन करता है, जो अपना पाप को प्रभु के पास स्वीकार करता है, उसे क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। जो प्रभु का वचन नहीं सुनता है, जो प्रभु का वचन नहीं मानता है, उसका रास्ता में नहीं रेंगता है, चलता है, उसे क्या करेगा, छोड़ लिया जाएगा। वो पृथ्वी पर क्या करेगा, फिलक के रोएगा, उसे रोना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त जो विश्वास करेगा उसी को उठा के लेके जाएगा। वचन कहता है, वो दिन आ ही गया है, वो दिन आ ही गया है, आपका रोना और फिलकना, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। आपको बताता हूं मैं, मेरे साथ खोलेंगे लूकस अध्याय 17 वचन संख्या 36।
खेते में होंगे, एक ले लिए जाएंगे और दूसरे छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है एक को ले लिया जाएगा और दूसरा को छोड़ दिया जाएगा। तो किसको लेके जाएगा और किसको छोड़ेगा, आपको मैं इसे बताता हूं। आपको सिंपल ही टॉपिक में मैं क्या करता हूं, आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुने। एक घर में दो व्यक्ति है, पति और पत्नी। हालेलुया। वो दिन समय शराब पीता है, नशा करता है, सिगरेट धोंकता है, धुआं सूखता है। हालेलुया। और हर एक पाप करता है। वो प्रभु की बात को नहीं जानता है। और उसकी पत्नी हर हमेशा प्रभु के पास प्रार्थना करती रहती है कि प्रभु मैं आप ही के लिए क्या हूं, जीवित हूं। आपकी कोड़े खाने में मैं क्या हुई हूं, चंगा हुई हूं। हालेलुया। तो जब प्रभु आने के समय में, प्रभु दूल्हा है और हम दुल्हन, वो जैसे अब वो औरत प्रभु में मन लगाई है तो प्रभु उसे उठा लिया। और कौन बच गया, उसका पति। वो प्रभु की रास्ता में नहीं था, वो किसके रास्ता में था, शैतान के। तो पृथ्वी में उसे क्या किया, छोड़ दिया गया। तो वो अकेले हो गया। अकेले महसूस, आप तो जानते होंगे कि अकेले महसूस कैसे होता है। तो वो व्यक्ति बहुत रो रहा है, अकेले है ना, बहुत रो रहा है। वैसे ही क्या आपके भी अंदर में वही जीना है कि आपके अंदर में वही है जो ये दो व्यक्ति की तरह। उसकी पत्नी तो विश्वासी है, लेकिन उसके पति विश्वासी में नहीं है। वो प्रभु को जानता है पर प्रभु को अनदेखी करता है। प्रभु का चमत्कार तो देखता है पर वो क्या करता है, अनदेखी कर देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है उस दिन आ गया है जिस समय मैं दुल्हों के समान आऊंगा और दुल्हन को उठा के ले जाऊंगा। दुल्हन हम हैं और प्रभु यीशु दूल्हा। जैसे कि हम एक इंसान को, एक व्यक्ति को जैसे हम शादी करते हैं तो उसे एकदम तैयार करते हैं और हम बारात जाते हैं, और वहां शादी विवाह होता है। वैसे ही स्वर्ग से हमारा प्रभु यीशु आएगा, किसके समान, दूल्हा के समान। और हम तैयार रहना है। हम तैयार होंगे तब हमको क्या करेगा, प्रभु उसके साथ उठा के स्वर्ग में ले चलेगा। हालेलुया। आज इसी वचन में हम अपना मनन चिंतन करें, अपना विश्वास को देखें। हालेलुया। तो मेरे साथ एक वचन खोलेंगे। हालेलुया। इसे भी ध्यान से देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 34। हालेलुया। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम लोग भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि तुम अपने पाप से मन चिंतन करो और मन फिराओ और प्रभु की ओर चलो। हालेलुया। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा पिता परमेश्वर किस समय आएगा। तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारा पिता परमेश्वर मानव पुत्र किस समय तेरे को लेने आएगा। हमें तैयार रहना है, तब हमारा प्रभु यीशु हमको ऊपर उठा के लेकर जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें इस वचन के माध्यम से हमें सोचना है, अपने आप में सोचना है, आने की नहीं, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। उसी घड़ी मानव पुत्र क्या करेगा, आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रभु यीशु किस समय आने वाला है। जब
हम बाइबल को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे जाने कि हमारा प्रभु यीशु इस घड़ी में आने वाला है? कैसे जानेंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे और प्रभु की दिखाई हुए रास्ता में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मानव पुत्र हमारा प्रभु यीशु जो मुर्दों में से जी उठता है उस व्यक्ति किस समय आएगा हमें पता चल जाएगा। हालेलुया। हमें अपने आप में सोचना है कि अपने आप को छूना है कि हम प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। हालेलुया। आखिर उसी नर्क में ढकाला जाओगे क्या हम नहीं जानते? प्रभु यीशु ये भी कहता है जब अंत का दिन आएगा, अंत का दिन आ ही गया है। उसी समय जब तेरा, जैसे हम ये बाइबल खोल के बैठे हैं वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमारा हर एक घड़ी का पाप को उसी में डायरी में नोट करके रखा है। उसी समय खोला जाएगा और हमको जो पाप किए हैं हम एक बार फिर शरीर पहनेंगे। उसी समय अंतिम का न्याय